नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की क्विज़ के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में भी हम राजस्थान जीके के जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ऐसे लगभग 25 प्रश्न देखने वाले, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए, हर एक प्रश्न को हम पूरी व्याख्या सहित देखेंगे। और जो प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं वही हमने इस सीरीज में शामिल किए हैं। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, सहकारी समिति का ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, अगर प्रथम सहकारी समिति की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? अजमेर। अजमेर के किस स्थान पर? बिनाय। तो अजमेर जिले की बिनाय में, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। बिनाय अजमेर में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और देखिए, राजस्थान में अगर सहकारिता का उदय अगर देखा जाए तो राजस्थान में सहकारिता का उदय हुआ है अपने 1904 में। किस जिले से? अजमेर जिले से। और देखिए, 1904 में ही अपने भरतपुर और डीग में कृषि बैंकों की स्थापना की गई थी। कृषि बैंकों की स्थापना, तो आप ध्यान रखें 1904 में कहाँ पर कृषि बैंकों की स्थापना की गई थी? तो अपने भरतपुर हो जाएगा और एक हो जाएगा अपने डीग। तो आप ध्यान रखें 1905 में अपने हो जाएगा इसका आंसर क्या? अजमेर की अपने बिनाय में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, क्या आंसर है इसका? राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र अपने बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। खजूर अनुसंधान केंद्र आ जाए तो अपने क्या है? बीकानेर इसका सही आंसर। देखिए, खजूर अनुसंधान केंद्र आ जाए या फिर बेर अनुसंधान केंद्र आ जाए तो भी इसका आंसर क्या होगा? अपने बीकानेर ही होगा। क्वेश्चन थर्ड, बीएसएफ की इष्ट देवी किसे कहते हैं? तो देखिए, बीएसएफ की इष्ट देवी किन्हें कहते हैं? यानी कि भारतीय सेना के जवानों की कुल देवी या इष्ट देवी किसे कहते हैं? तो ये अपने तनोट माता हो जाएगा इसका सही आंसर। तनोट माता का मंदिर अपने कहाँ है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है। इनको भारतीय सेना की इष्ट देवी कहा जाए या फिर बीएसएफ की इष्ट देवी कहा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट तनोट माता। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो देखिए, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, ये कहते हैं अपने कट्टारगढ़। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। देखिए, कट्टारगढ़ की जगह कुंभलगढ़ की लिखा हुआ आ जाए, कट्टारगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो ये भी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए, कट्टारगढ़ एक छोटा सा दुर्ग है जो अपने कुंभलगढ़ में ही स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कट्टारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो अपने ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राजस्थान सरकार द्वारा इस पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान रत्न। इसको शुरू कब किया गया था? 2012 में इसको शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो देखिए, आप सभी को बताएं, एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। तो देखिए, एकीकरण से पहले इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने का बहुत सारा प्रयास किया था। तो ऐसा प्रयास किसने किया था? एक महाराव भीम सिंह ने ऐसा प्रयास किया था, अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन रियासतों को मिलाकर इसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। महाराव भीम सिंह ये अपने कोटा के शासक थे। और देखिए, एक ऐसा ही प्रयास अपने डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया था। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह के द्वारा ऐसा ही प्रयास किया गया था, वागड़ संघ बनाने का प्रयास। वागड़ संघ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ ठिकाना, इन सभी को मिलाकर ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन इन सभी के प्रयास असफल रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो देखिए, राजस्थान के ऐसे दो संभाग कौन से हैं जिसमें जिलों की संख्या समान है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, जोधपुर और उदयपुर हो जाएगा इसका सही आंसर। जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले आते हैं, 6 जिले। तो इसमें जिलों की संख्या हो जाएगी समान। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। आप सभी को बताएं, राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 संभाग। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। इसका गठन कब हुआ था? 2005 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जोधपुर में भी 6 जिले आते हैं, उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जोधपुर व उदयपुर संभाग। अगला प्रश्न है,
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखा किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का भावार्थ क्या है। ये मान लीजिए आप राजस्थान है, ये उत्तर से दक्षिण रेखा है और ये अपने पूर्व से पश्चिम रेखा है। उत्तर से दक्षिण रेखा की लंबाई कितनी है अपने 826 किलोमीटर और ये चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। तो ये दोनों रेखाएं किस जगह अपने काटती हैं, किस जिले में काटती हैं? नागौर जिले में। यानी कि सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो अपने नागौर जिला हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए सबसे मध्यवर्ती गांव भी अगर पूछा जाए, सबसे मध्यवर्ती गांव, तो ये अपने आरपीएससी के कई एग्जाम में पूछा गया है। लाम्पोलाई, लाम्पोलाई इसका सही आंसर मानती है आरपीएससी। तो अपने सबसे मध्यवर्ती गांव है नागौर जिले का लाम्पोलाई। और देखिए हाल ही सैटेलाइट में अगर बात करें, सैटेलाइट इमेज के आधार पर एक और नया गांव घोषित किया गया है अपने गगराना, लेकिन आरपीएससी अभी भी आंसर लाम्पोलाई को ही मानती हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नागौर जिला सबसे मध्यवर्ती है। अगला प्रश्न है, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए गतिशील रेत के टीले को दरियन कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। दरियन कहते हैं गतिशील रेत के टीले को। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की? चंबल, लूनी, काली सिंध या माही नदी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आप इसका आंसर साथ साथ कमेंट करते हुए भी बता सकते हैं। तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती हैं, यानी कि माही नदी का उद्गम है अपने मध्य प्रदेश राज्य के अमरोरू की जो पहाड़ियाँ हैं धार जिले में, वहाँ से। और अपने राजस्थान के दक्षिण का जिला कौन सा है? दक्षिणवर्ती जिला बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है खांडू गांव से। तो अपने दक्षिण से प्रवेश करती हैं और कुछ दूरी है पश्चिम में प्रवाहित करती हैं वो, और वापस उसी दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में लौट जाती हैं, यानी कि उल्टे यू आकार में इसका बहाव क्षेत्र है ऐसे। तो अपने माही नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। और अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा भी ये बनाती हैं, यह नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की। और ऐसी ये नदी हैं 2 बार कर्क रेखा को काटती हैं। 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी? अपने माही नदी हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, काफ़ी सारे इसके उपनाम हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी, पार्वती, मानसिया, मोरेल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखिए कोठारी बनास की सहायक नदी है, मानसी सहायक नदी है, मोरेल सहायक नदी है। इसके अलावा बनास की सहायक नदी की बात करें तो बेड़च हो जाएगा। काफ़ी सारी अपने बनास की सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंभीरी नदी हो जाएगा। तो अपने पार्वती इसका हो जाएगा सही आंसर। पार्वती अपने किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। तो अपने ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। बनास की सहायक नदी पार्वती नहीं है, बाकी कोठारी, मानसी, मोरेल, बेड़स, गंभीरी ये सभी अपने बनास की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, गढ़ सीसर सरोवर कहाँ स्थित हैं? तो देखिए गढ़ सीसर सरोवर अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। गढ़ सीसर सरोवर आ जाए तो अपने जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? पीपल, बबूल, बांस या नीम? तो देखिए कौन से वृक्ष से गोंद नहीं निकलता है? तो देखिए बांस हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी अपने राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बांस अपने गोंद का स्रोत नहीं है, बाकी ये सभी हैं। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? तो देखिए बेरिलियम उत्पादक जिले कौन से राजस्थान में? उदयपुर और जयपुर राजस्थान में प्रमुख रूप से बेरिलियम उत्पादक जिले हैं, उदयपुर और जयपुर। और देखिए बेरिलियम अपने परमाणु शक्ति के रूप में काम आता है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मसूरिया साड़ी और डोरिया के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए मसूरिया साड़ी और कोटा डोरिया के लिए अपने राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अपने है केथुन का है अपने कोटा में। ये अपने मसूरिया साड़ी और कोटा डोरिया के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए केथुन नाम आपने पढ़ा होगा, राजस्थान या फिर भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर अगर पूछा जाए, रावण का जो भाई था विभीषण, इसका मंदिर कहाँ है? अपने केथुन कोटा में है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, केथुन कोटा। प्रश्न 16 है, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार के अफगानों का विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये कौन है?
तो देखिए बंगाल, उड़ीसा, बिहार के अफगानों का विद्रोह दबाने में अपने राजा मान सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी है। फरजंद की उपाधि, फरजंद यानी बेटा। अगला प्रश्न है 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना नहीं पूछी, यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष पूछा है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो हम सभी को पता है माणिक्यलाल वर्मा ने की है 24 अक्टूबर 1938 के दिन। लेकिन इसका प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन है अपने बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन है अपने भूरेलाल भैया। और स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन है अपने माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन फर्स्ट बलवंत सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख अगर आ जाए तो अपने हैं ये महाराणा भूपाल सिंह। देखिए प्रथम कहें या फिर एकमात्र महाराज प्रमुख कहें, ये अपने महाराणा भूपाल सिंह थे। अपने उदयपुर के शासक हैं अपने महाराणा भूपाल सिंह। और देखिए वहद राजस्थान जो अपने एकीकरण का चौथा चरण है, इसके गठन के समय इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। इसका गठन कब हुआ था 30 मार्च 1949 के दिन। और 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है रम्मत क्या है। तो देखिए रम्मत क्या है, सिंपल सा प्रश्न है। एक लोक नाट्य है, लोक नाट्य रम्मत अपने एक लोक नाट्य है। देखिए ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर जो काव्य रचना के माध्यम से अभिनय किया जाता है उसको रम्मत कहते हैं। रम्मत एक लोक नाट्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है। तो देखिए राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजसमंद झील के किनारे तो अपने हैं गेवर माता, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर गेवर माता। इनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है एक कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई हैं। बिना पति के सती यानी कि अकेले ही सती हो गई थी ये, तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर गेवर माता, बिना पति के सती। इनका मंदिर कहाँ है, अपने राजसमंद झील के किनारे। अगला प्रश्न है खेजड़ी के वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। तो देखिए खेजड़ी अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष है, आप सभी को पता होगा। राजस्थान का गौरव अगर कहा जाए तो खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष अगर कहा जाए तो खेजड़ी को कहा जाता है। तो इसकी पूजा किस दिन की जाती है, तो दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है खेजड़ी की। दशहरे जिसको विजयादशमी के दिन भी विजयादशमी भी कहते हैं दशहरे को, तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर दशहरे के दिन अपने खेजड़ी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो देखिए वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला कौन सा है, अपने बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी मेला या फिर करनी माता मेला। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर करनी माता का मेला 2 बार आयोजित होता है नवरात्रा में, एक तो अपने चैत्र माह में और एक अपने आश्विन माह में। देखिए राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं 2 बार आयोजित होने वाले कौन कौन से हैं, एक तो अपने करणी माता का मेला हो गया 2 बार आयोजित होता है, एक अपने जीर्ण माता का मेला 2 बार आयोजित होता है, एक अपने वीरात्रा माता का मेला 2 बार आयोजित होता है, एक अपने शाकंभरी माता का मेला 2 बार आयोजित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करणी माता का मेला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। प्रश्न 23 है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। तो देखिए सुवर्णगिरी अपने जालोर किले का नाम है। जालोर किले को अपने सुवर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए सुवर्णगिरी आ जाए या फिर कांचनगिरी आ जाए, कांचनगिरी दुर्ग आ जाए तो ये भी इसी कहते हैं। जालंधर दुर्ग आ जाए तो ये भी अपने जालोर दुर्ग का ही नाम है। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है बैलगाड़ी मेले के रूप में प्रसिद्ध मेला कौन सा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर तेजाजी मेला, शीतला माता मेला, पाबूजी मेला या केला देवी मेला। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बैलगाड़ी मेला किसे कहते हैं, शीतला माता मेला को, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। देखिए ये मेला कहाँ लगता है, अपने चाकसू तहसील सील डूंगरी अपने जयपुर में ये मेला लगता है। किस दिन लगता है, अपने शीतला अष्टमी के दिन। शीतला अष्टमी के दिन यह मेला लगता है। और इसको बैलगाड़ी मेला क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर बैलगाड़ी लेकर बैलगाड़ियों को सजाकर विशेष तरीके से आते हैं, इसलिए इसको बैलगाड़ी मेला का कहते हैं। बैलगाड़ियाँ का विशिष्ट आकर्षण है ये कह सकते हैं। तो अपने शीतला माता का मेला हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए राजस्थान के जब हम लोक देवता पढ़ते हैं उसमें एक आता है नाम हड़बू जी, तो इनकी भी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखें
बैलगाड़ी की पूजा किसकी की जाती है? हड़बू जी की। बैलगाड़ी मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर में। किस मेले को कहते हैं? शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूसी महारानी की छतरी अपने अलवर में है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। देखिए, मूसी महारानी की छतरी आ जाए या फिर 80 खंभों की छतरी आ जाए, 80 खंभों की छतरी आ जाए तो भी अपने मूसी महारानी की छतरी है वो, ये अपने अलवर में है और विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया है। विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया है, तो अलवर में है इसका सही आंसर। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अधिकांश प्रश्न आपको आ रहे होंगे, और नहीं भी आ रहे हैं तो आप वीडियो को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और देखिए, राजस्थान जीके के लिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए विशेष तौर पर काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं राजस्थान जीके या फिर मेंटल एबिलिटी, पीटीटी के लिए अपने जो इंडिया जीके हैं, शिक्षण अभिरुचि हैं, ये काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, वहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छा मैटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।